कैसे हैं प्रभु। 5 टीम्स की बात हो चुकी है, छठी टीम की बात आज करूंगा। हरियाणा से हमने मामला शुरू किया, पटना की बारी आई, दिल्ली की बारी आई, यूपी की बारी आई और गुजरात की बारी भी आई। आज है तमिल तलाईवास की बारी। क्या सबसे खतरनाक रेडिंग अटैक संजीव बालियान साहब ने बनाया है? आइए, स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले तो टीम का स्क्वाड दिखाऊंगा, उसके बाद स्वॉस करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेटेजी, स्वॉस एनालिसिस। सबसे पहले जरा स्क्वाड देख लीजिए और स्क्वाड से पहले स्वागत कीजिए संजीव बालियान साहब का। वो संजीव बालियान साहब जो 2 ट्रॉफीज जीत चुके हैं, एक बार पटना पायरेट्स के साथ, एक बार जेपीपी के साथ। यू मुंबा के साथ भी आपने काफी टाइम बिताया है एज अ कोच, और भारत के कोच भी थे, सह कोच थे पिछले एशियन गेम्स में। ई भास्करन साहब और संजीव बालियान साहब, जब हमने एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है, उस टीम के कनेक्शन भी यहां मुझे दिखाई देते हैं। जेपीपी के कनेक्शन भी मुझे यहां दिखाई देते हैं। तो आइए विस्तार से बात करते हैं इस बड़ी ही एक्साइटिंग लुकिंग टीम की। तमिल तलाईवास जो कभी ट्रॉफी नहीं जीती, जो कभी फाइनल भी नहीं खेली। एक सीजन था बस, जब बीच सीजन में अश्विन कुमार जी आ गए थे, कौन सा सीजन 9 था शायद, और जो जेपीपी जीती थी इनफैक्ट। तब संजीव बालियान ही जेपीपी के कोच थे। तो बीच सीजन अश्विन कुमार जी आए थे और अचानक से गिरती पड़ती टीम को वो उठा के ले गए थे, और अचानक से तमिल तलाईवास ने मैचेस जीतने शुरू कर दिए थे और वो सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे। पर इस बार पहला काम तो आपने ये किया कि ऑक्शन से पहले संजीव बालियान साहब को लेके आए, तो उसके लिए बधाई है तमिल तलाईवास की मैनेजमेंट को, क्योंकि ट्रॉफीज जीतना आना चाहिए। वो संजीव बालियान साहब को एज अ प्लेयर भी आता है भारत के लिए, एज अ कोच भी आता है भारत के लिए, और एज अ पीकेएल कोच भी आता है। तो स्क्वाड क्या बनाया है जरा देखिए। नरेंद्र कंडोला को आपने रिटेन किया था। पिछला सीजन पूरा खेले भी नहीं थे, 13 मैचेस में 82 रेड पॉइंट थे। उससे पिछले सीजन 21 मैच में 186 रेड पॉइंट थे नरेंद्र कंडोला के, तो बढ़िया रिटेंशन है ये। विशाल चाहल, एक राइट रेडर, 8 मैच खेले पिछले सीजन, 26 पॉइंट लिए। धीरज महाराष्ट्र के हैं, नेशनल्स खेले हैं, इनको रिटेन किया गया था। और फिर आप लेके आए पवन सहरावत को। पिछला सीजन में 13 मैच खेले पवन ने, लेकिन 129 यानी तकरीबन 10 की एवरेज से 129 पॉइंट लिए थे। आपको मिल गए 59,50,000 में। कैसे, क्यों, मुझे नहीं पता। फिर आप अर्जुन देशवाल को ले आए, और ये तो मैंने पहले ही अपने वीडियोस में कहा था कि अर्जुन देशवाल 99% इसी टीम में आएंगे। पर हैरानी मुझे इस बात की हुई कि 1,40,00,000 में आपको अर्जुन कैसे मिल गए। अब ये आंकड़े जरा ध्यान से सुनिएगा। पिछले सीजन में 227 पॉइंट थे, उससे पहले 276 पॉइंट थे, उससे पहले 296 पॉइंट थे, उससे पहले 267 पॉइंट थे। 4 सीजन हो गए, अर्जुन 225 प्लस पॉइंट लगातार ले रहे हैं। 1,40,00,000 में अर्जुन और 60 से कम में पवन सहरावत। ये 2 लेजेंड दिग्गज रेडर आपको टोटल 2 करोड़ में मिल गए। स्टील ऑफ द ऑक्शन मैं कहूंगा। या तो स्टील की थी जोगी भाई ने, जो फजल को, सुरजीत को बेस प्राइस पे लिया था, पटना पायरेट्स ने मनिंदर को बेस प्राइस पे लिया था, या ये स्टील है। 2 इन फॉर्म मैच विनिंग रेडर आपको 2 करोड़ में मिल गए। गुड फॉर तमिल तलाईवास। योगेश यादव आपने लिए हैं एनवाईपी के तौर पे। अभिराज पवार आपने लिए हैं, जो महाराष्ट्र सांगली से हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेले हैं, और आपने रोहित बेनीवाल लिए हैं। डिफेंस में नितेश कुमार आपके लेफ्ट कॉर्नर रिटेन हुए थे, पिछले सीजन में 77 पॉइंट थे, वेल डन, आपको रिटेन किया गया। फिर अनुज गावड़े आए हैं, जो कि लेफ्ट कवर खेलते हैं, आपके पास पहले ही थे इनफैक्ट। पिछले सीजन में 13 मैचेस में 14 पॉइंट थे उनके। आशीष, एक और लेफ्ट कवर, 14 मैचेस 22 पॉइंट पिछले सीजन में लिए थे। रौनक, राइट कवर के खिलाड़ी, पिछले सीजन में 9 टैकल पॉइंट लिए थे। सागर राठी टीम की पहचान है, काफी सीजन से खेल रहे हैं। पिछला सीजन एक ही मैच खेल पाए थे, 3 पॉइंट लिए थे। उससे पिछले सीजन में 1.5 दर्जन मैचेस में 66 पॉइंट लिए थे। तरुण आए हैं राइट कवर पे। अली रेजा खलीली, पहली बार ईरान के इस प्लेयर का आगमन हुआ है प्रो कबड्डी में। 30,20,000 में खरीदे गए खिलाड़ियों में पवन और अर्जुन के बाद इनका नाम आता है, जहां तक पैसे का मामला है। राइट कॉर्नर खेलते हैं। और फिर आपने लिया है जी मोहित को, लेफ्ट कॉर्नर, जो पिछला सीजन पुनेरी पल्टन में थे और 5 मैच में 12-13 पॉइंट थे। उससे पहले हरियाणा में थे, 27 मैचेस में 47 टैकल पॉइंट थे। उससे पहले एक सीजन यू मुंबा भी खेले हैं, 20 मैचेस 44 टैकल पॉइंट थे। 3-4 ऑलराउंडर भी हैं आपके पास। मोइन शफागी पिछला सीजन खेले थे भैया आपके लिए, 103 रेड पॉइंट और 10 टैकल पॉइंट लिए थे। एक और ईरानियन।
फिर सुरेश जाधव महाराष्ट्र से आए हैं, राइट कवर खेलते हैं, राइट कॉर्नर खेलते हैं और राइट से रेड भी करते हैं। और साथ में हिमांशु, वो जो 3 हिमांशु हुआ करते उनमें से एक हिमांशु वो भी आपके पास हैं। सीजन 7 से लेके लगातार ये तमिल तलैवास के साथ खेल रहे हैं। पिछले सीजन में 48 रेड पॉइंट और 10 टैकल पॉइंट लिए थे। ये है टीम का स्क्वाड। संजीव कुमार बालियान साहब तमिल तलैवास में पहली बार आए हैं, तो दोनों को मुबारक। साथ में डी सुरेश कुमार, वो पहला सीजन खेले थे, किस पटना से खेले थे, राइट कवर, और इसी इलाके से, तमिलनाडु से ही उनका संबंध है, तो लोकल बॉय हैं। अब आइए स्वॉस एनालिसिस पे। एस से स्ट्रेंथ, मजबूतियां क्या हैं, बताने की जरूरत नहीं। पहली मजबूती आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल की रेडिंग लग रही है। आपके पास है पान, PAN, पान की तिकड़ी। P से पवन, A से अर्जुन, N से नरेंद्र। क्या ऐसे स्टार्टिंग 11 वाले, स्टार्टिंग 7 वाले ऐसे 3 रेडर क्या किसी टीम के पास हैं? सोच के बताइएगा। ऐसे 3 रेडर जो स्टार्ट कर रहे हों। इनफैक्ट तमिल तलैवास वो सीजन 6 था या 7 था जब राहुल और अजय एक साथ खेले थे। शब्बीर बापू भी संभवतः टीम में थे। वो एक अलग दौर था, दोनों अपने अपने प्राइम के बाद खेल रहे थे। पवन और अर्जुन अभी अपने प्राइम में हैं। पवन ठीक है, पिछले 2-3 सीजन में थोड़ा चोटों ने परेशान किया है, बट उनकी क्लास और उनके तजुर्बे का कोई सानी नहीं है। अर्जुन तो चल ही रहे हैं बढ़िया फॉर्म में। तो क्या पान जैसी तिकड़ी किसी टीम की स्टार्टिंग 7 में है? पुनेरी पलटन थोड़ा करीब आ सकते हैं, पर ऐसे 3 रेडर किसी के पास नहीं होंगे। बहुत तगड़ी आपके पास मजबूती है। नंबर 2, कॉर्नर्स और उनका बैकअप काफी अच्छा है। अब नितेश कुमार पिछला सीजन लेफ्ट कॉर्नर खेले हैं, आपने उनको रिटेन किया, फर्स्ट चॉइस बनते हैं। राइट कॉर्नर पिछली बार बस्तामी खेले थे, इस बार सागर राठी हैं, वही स्टार्ट करेंगे। और फिर अगर आपने रिप्लेसमेंट ढूंढनी हो तो मोहित हैं लेफ्ट कॉर्नर, जो 3 सीजन में, पिछले 3 में से 2 सीजन तो बहुत बढ़िया काम करके आए हैं। कॉर्नर्स में आपके पास बढ़िया खिलाड़ी भी हैं, विकल्प भी हैं। तीसरी बहुत बड़ी मजबूती है कि हर प्रकार की ट्रॉफी जीते हुए खिलाड़ी और कोच आपके पास हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, जीतना एक आदत होती है। जीतने के लिए जो अंदर की फीलिंग चाहिए, जो मजबूती चाहिए, वो होना बड़ा जरूरी है। तो संजीव बालियान साहब एक खिलाड़ी के तौर पे एशियन गेम्स जीते, एक कोच के तौर पे एशियन गेम जीते अभी 2022 वाला, और एक कोच के तौर पे 2 बार वो प्रो कबड्डी जीत चुके हैं पटना और JPP के साथ। सेम गोज विद अर्जुन देशवाल। एज अ प्लेयर वो एशियन गेम्स जीते हुए हैं, एज अ प्लेयर वो प्रो कबड्डी जीते हुए हैं। पवन सेरावत तो भारत के कैप्टन हैं, पिछले एशियन गेम्स में, और प्रो कबड्डी भी बेंगलुरु बुल्स के साथ वो जीत चुके हैं। तो जीतने की आदत इन तीनों को तो अच्छी खासी है। अब आते हैं चुनौतियों पे। कमजोरियां क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं? कवर्स में अनुभव कम दिख रहा है। कॉर्नर जितने अच्छे लग रहे हैं, कवर्स में आपके पास अनुज गावड़े हैं, लेफ्ट कवर खेले थे पिछले सीजन, 13 मैच 14 पॉइंट। आशीष हैं एक और लेफ्ट कवर, 14 मैच 22 पॉइंट। रौनक हैं राइट कवर, 9 टैकल पॉइंट आपके आए थे। तरुण हैं राइट कवर, अनुभव नहीं है। तो कवर्स में आता है अनुभव थोड़ा सा कम, ये आपके लिए चुनौती रहेगी। नंबर 2, ये एक मीठी वाली चुनौती है, मीठी वाली मुश्किल है कि स्ट्राइक रेडर होगा कौन? एक बयान में 3-3 तलवारें। चलो, नरेंद्र कंडोला अभी भी कंपैरेटिवली युवा हैं, पवन को अपना बड़ा भाई, अपना आदर्श मानते हैं। उनके साथ एक सीजन खेलते खेलते रह गए वो। 2 सीजन पहले जब पवन तमिल तलैवास में आए थे और अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में इंजर्ड हुए थे, तो नरेंद्र कंडोला ने वो जिम्मेदारी उठा ली थी। पर अब तीनों ऐसे रेडर हैं जो संभव मुख्यतः स्ट्राइक रेडर हैं। आप ये मान सकते हैं कि जिस किसी मैच में, जिस किसी टीम का लेफ्ट का डिफेंस कमजोर हुआ, उस वहां आप नरेंद्र से ज्यादा रेड की उम्मीद कर सकते हैं। बट 2 तगड़े राइट रेडर एक साथ, तो तीनों में से स्ट्राइक रेडर की भूमिका और कौन ज्यादा रेड करेगा, पवन अर्जुन, करण अर्जुन की जोड़ी बन सकती है। लेकिन पवन अर्जुन, करण अर्जुन की जगह अगर कोई और जोड़ी बन गई, वैसे संजीव बालियान साहब बैठे हैं, पर ये एक मीठी सी मुश्किल है आपके लिए। और नंबर 3, परफॉर्मेंस प्रेशर। पवन को, अर्जुन को, संजीव भाई को ट्रॉफीज जीतनी आती हैं, लेकिन ये एज अ फ्रेंचाइजी, एज अ टीम आपने ट्रॉफी नहीं जीती है। एक प्लेऑफ खेले हैं, वही जिसकी मैंने बात की थी, जब यही संजीव बालियान साहब चैंपियन बने थे, वही एक सीजन था जब तमिल तलैवास टॉप 4 में पहुंचे, और वो भी अचानक। पहले हाफ में प्रदर्शन उनका यहां था,
ई भास्करन साहब कोच थे, फिर अश्विन कुमार जी आए और अचानक से टीम मैच जीतने लग गई और टीम चली गई टॉप 4 में। उससे पहले उसके बाद टीम कभी भी ट्रॉफी छोड़िए प्लेऑफ में बड़ी मुश्किल से पहुंची है। शायद एक ही प्लेऑफ खेला है आपने, वही सीजन वाला। तो परफॉर्मेंस का प्रेशर रहेगा पूरी टीम के ऊपर। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं जी? मौके बहुत सारे हैं। नंबर 1, संजीव बालियान साहब तीसरी टीम के साथ चैंपियन बनिए। अच्छा, संजीव भाई ना बड़े वो कोच हैं जो छुपे रुस्तम हैं, ज्यादा बात नहीं करते, फोन पे भी मुद्दे की बात ही करेंगे, काम की बात करेंगे, और जब मैच चल रहा होता है जो मैं और आप दोनों देखते हैं, वहां भी बड़ी काम की बात करते हैं। कोई बहुत ज्यादा अग्रेशन, बहुत फ्लैम्बॉयंस उनमें है नहीं। खिलाड़ी बड़े फ्लैम्बॉयंट थे स्किल्स के मामले में। एज अ कोच चुप रहते हैं, टीमों को आगे लेके जाते हैं। तो ये बड़ी निराली शख्सियत है संजीव बालियान साहब की। क्या तीसरी टीम के साथ भी विनर बन पाएंगे वो? लेट्स सी। मौका बड़ा कमाल का है। नंबर 2, पवन के लिए कम बैक का मौका है। एक तो इंजरी से चूंकि अब 2-4 रहे हैं पिछले 2-4 सीजन्स में। हालांकि एशियन गेम्स में उनकी फिटनेस आला दर्जे की दिखी थी। पिछला सीजन पूरा नहीं खेल पाए थे, 13 ही मैच खेले थे उनमें, हालांकि खेले बहुत अच्छा थे। तो इन अ वे पवन के लिए वो 250-300 रेड पॉइंट लेने वाला एक सीजन हो सकता है। एक बैक विद अ बैंग ठा करके नई टीम के साथ आए, संजीव बालियान साहब के साथ आए, नए कोच के साथ दोबारा आए और छा गए, ये उनके लिए मौका है। नंबर 3, अर्जुन देशवाल। 4 सीजन लगातार 225 पॉइंट, यानी कि तकरीबन 10 की एवरेज हर मैच में, 10 प्लस की एवरेज हर मैच में बहुत कम रेडर कर पाते हैं। इसीलिए मैं प्रदीप नरवाल को, राहुल चौधरी को, जो रेडर 5-5 सीजन अच्छा खेल जाते हैं, आप भी मैं भी मिलके लेजेंड्स की सूची में डाल देते हैं। अर्जुन वहां ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। 2 में से 1.5 पौने 2 पैर उनके प्रो कबड्डी लेजेंड्स में पड़े हुए हैं। एक और सीजन, एक नई टीम और बेहतर परफॉर्म करके दिखाएंगे अर्जुन। ना भी अगर दिखाएं फिर भी वो प्रो कबड्डी लेजेंड्स में से एक माने जाएंगे। बट मौका है कि नई टीम की जर्सी आपने पहनी है, और फायदा यह है कि वही कोच हैं जिनके साथ आप यू मुंबा में थे, जिनके साथ आप जेपीपी में थे। और चौथा मौका है, अपॉर्चुनिटी है कवर्स के पास। अब देखने में चुनौती है, लेकिन हर एक चुनौती एक अवसर का आपको अवसर देती है। हर एक चुनौती आपको एक मौका देती है चुनौती को कामयाबी में तब्दील करने का। अब अनुज खेलें, आशीष खेलें, रौनक खेलें, या अली रेजा को कहा जाए कि आप प्रभु आके कवर पे खेलिए, जो भी कवर खेलें, नए होंगे, कम अनुभवी होंगे, चल पड़े तो फिर पूरा खुला मैदान है आपके लिए छा जाने को। अंत में आती है स्ट्रेटजी। एसएसए स्ट्रेटजी क्या होगी? वही कवर्स के थोड़े कम अनुभव को देखते हुए मुझे लगता है कि शुरू में डिफेंस थोड़ा सा इजी जाएगा। एक तो कवर्स नए हैं, दूसरा सागर राठी एक सीजन के बाद वापसी कर रहे हैं, पिछला सीजन एक ही मैच खेले थे। नितेश कुमार भी बहुत अनुभवी नहीं है, दूसरा ही सीजन है उनका। तो डिफेंस में आप इजी शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। रेडिंग में मुझे लगता है कि ऑल आउट जाने की कोशिश होगी, क्योंकि 3 आपके पास ऐसे रेडर हैं, हर एक रेडर मैच जीत सकता है। एक आउट हुआ तो दूसरा रिवाइव करने की क्षमता रखता है। हाँ, अगर 2 आउट हो गए तो फिर आपको थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ेगा। मतलब ये देखना पड़ेगा कि अगर तो डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है तो फिर आप फर्स्ट नहीं सेकंड रेड पे खेल सकते हैं। डुओ डाई पे मुझे नहीं लगता खेलेंगे। जब 3 आपके पास स्ट्राइक रेडर हो तो डुओ डाई पे नहीं जाएंगे। तो पहला गियर और दूसरा गियर, इन 2 गियर्स पे ये टीम चलेगी। फर्स्ट रेड या सेकंड रेड पे खेलेंगे, डुओ डाई पे नहीं जाएंगे। ये मुझे लगता है जी कि तमिल तलाइवास का उनकी मजबूतियां, चुनौतियां, मौके और उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। आपको क्या लगता है? क्या ये वाकई में प्रो कबड्डी सीजन 12 का सबसे खतरनाक रेडिंग अटैक है, या इवन पिछले कई सीजन्स का सबसे खतरनाक रेडिंग अटैक है? नीचे जरूर बताइए अपने विचार। और ये रही बची हुई कितनी, 1 2 3 4 5 6 टीम्स। आंख बंद करके इनको हिला के लोकतांत्रिक तरीके से मैं एक पर्ची निकाल रहा हूं। वो पीली वाली पर्ची, मुझे नहीं पता पीली वाली पर्ची में किसका नाम था, बाय गॉड की कसम खा के बता रहा हूं मैं। पीली वाली पर्ची में, क्योंकि बहुत दिन पहले पर्चियां बनी थी। व्हाट अ कोइंसिडेंट। जेपीपी, संजीव बालियान साहब की बात हो रही थी, अर्जुन देशवाल की बात हो रही थी, ट्रॉफी जीतने की बात हो रही थी। जेपीपी, अभिषेक बच्चन की टीम। इस बार कोच आपके नरेंद्र रेडू साहब हैं, जिन्हें आप पटना से लेके आए हैं। विनोद कुमार जो ऑलराउंडर खिलाड़ी थे, वो असिस्टेंट कोच बन के आए हैं। मंजीत आपके पास हैं, लेकिन सुरजीत नहीं है, सुनील भी नहीं है। यंग टीम लग रही है जेपीपी। विस्तार से आराम से चिट्ठी पत्री नोट्स बना के कुछ ऐसे कागज काले करके आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं।
तमिल तलैवास के बारे में अपने विचार नीचे जरूर बताइएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।